बच्चों इस क्वेश्चन में बोल रहा है यूज द सब्स्टिट्यूशन 3y + 1 = x टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5 × 3y + 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 × 3y + 1 - 8 = 0। सो बच्चों हम लोग को यहाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हम लोग को इस सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या है 3y + 1 और यहाँ दिया हुआ है कि 3y + 1 की जगह पे हम लोग को x सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम लोग को क्या मिलेगा बच्चों, x सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 5 × x² + 6x - 8 = 0, राइट। तो बच्चों ये है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो यहाँ देखो क्या है -8, यहाँ क्या है 5, तो ये हो जाएगा -40, राइट। एंड 40 का कॉम्बिनेशन बच्चों बनता है किससे, 10 से और 4 से, ठीक है। तो हम लोग को 6 मिलता है, तो हम लोग 10 और 4 यूज़ करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5x²। अब देखो यहाँ प्लस है बच्चों, तो 10 बड़ा है तो 10 के सामने हम लोग प्लस यूज़ करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 10x और 4 छोटा है तो 4 के सामने माइनस, तो -4x - 8 = 0, राइट। अब यहाँ पे क्या करो 5x कॉमन लो तो यहाँ हो जाएगा x + 2, यहाँ बच्चों -4 कॉमन लो तो यहाँ हो जाएगा x + 2 = 0। सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 5x - 4 × x + 2 = 0। अब देखो ये ब्रैकेट भी 0 और ये ब्रैकेट भी 0 होगा, सो हम लोग लिखेंगे यहाँ 5x - 4 = 0 और x + 2 = 0। अब यहाँ से x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 4/5 और यहाँ से x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा -2। तो बच्चों x का 2 वैल्यू मिला, बट ये हम लोग का आंसर नहीं है, ठीक है। हम लोग को बच्चों यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को y का वैल्यू निकालना है। सो हम लोग पहले इस वैल्यू को यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे x = 4/5 नाउ, ठीक है। x = 4/5। अब x किसके बराबर है बच्चों, 3y + 1 के बराबर है, तो x की जगह पे लिख दो यहाँ पे 3y + 1 = 4/5। अब यहाँ से 3y हो जाएगा 4/5 - 1, सो 3y = 4 - 5/5। तो बच्चों यहाँ होगा y = -1/5 × 3, सो y = -1/15, ठीक है। तो ये पहला वैल्यू हम लोग को मिल गया y का। अब यहाँ से भी हम लोग को एक मिलेगा बच्चों वैल्यू y का, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको यूज़ करें x = -2 को, तो x की जगह पे लिखो क्या 3y + 1 = -2 होगा यहाँ, सो 3y = -2 - 1, सो बच्चों y = कितना हो जाएगा -3/3, सो y = -1, ये y का दूसरा वैल्यू, राइट। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसा है तो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।